आजमगढ़ जेल से रिहा होते ही हिस्ट्री शीटर अमरजीत यादव ने 30 गाड़ियों का विजय जुलूस निकाला, लेकिन महज 50 मिनट के अंदर पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। जुलूस में कई गाड़ियों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते 7 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जबकि बाकी फरार हो गई। अमरजीत यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया था। बाहर आते ही उसने बड़े काफिले के साथ जुलूस निकालना शुरू कर दिया। पुलिस को जैसे इस बात की भनक लगी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 4 थानों की पुलिस फोर्स, एसओजी टीम और एसपी ग्रामीण चिराग जैन मौके पर पहुंच गए। जुलूस ने मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही काफिले की 23 गाड़ियां फरार हो गई, जबकि 7 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया। अमरजीत यादव और उसके समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की है। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि अमरजीत यादव 2012 में हुए एक चर्चित हत्याकांड का दोषी भी है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रमेश तिवारी की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस हत्याकांड में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 12 को 20 अगस्त 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 15 नवंबर 2012 को जौनपुर जिले के सरपतहा थाने के अंतर्गत ज्योतिषाचार्य रमेश चंद्र तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता धीरेन्द्र सिंह था। अन्य आरोपियों में शूटर विपुल सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय, अमित, पंडित अरविंद, शैलेंद्र, तनु सिंह, आजमगढ़ के अमरजीत का नाम भी शामिल था। इस घटना के बाद से पुलिस ने लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने 2024 में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया और जौनपुर की जज रूपाली सक्सेना ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जनवरी 2025 में अमरजीत यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वो जेल से बाहर आया। रिहाई के बाद ही अमरजीत यादव ने 30 गाड़ियों के साथ विजय जुलूस निकाला, जो पुलिस को नागवार गुजरा। पुलिस को सूचना मिली कि इन गाड़ियों में अवैध हथियार और नकदी मौजूद है। जैसे ही पुलिस ने गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, कई गाड़ियां फरार हो गई, लेकिन पुलिस ने 7 गाड़ियों को जब्त कर लिया। जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो एक गाड़ी से 5 लाख रुपए नगद निकले, फूल माला और बड़ी मात्रा में मिठाई भी बरामद हुई। इसके अलावा जुलूस में शामिल कई लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी भी की। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अमरजीत यादव ने जमानत मिलने के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी और पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अवैध असलहे और पैसे हैं। उन्होंने आगे बताया कि चौकी प्रभारी धर्मेंद्र ने जब काफिले को रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई। इस दौरान सिधारी थाने के प्रभारी शशि चंद्र चौधरी, एसओजी प्रभारी नंद कुमार तिवारी, जहानागंज और मुबारकपुर थाने के प्रभारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। बुधवार रात 1:30 बजे तक सिधारी थाने में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और फरार गाड़ियों की तलाश जारी है। पुलिस जांच में भी सामने आया कि जब्त की गई गाड़ियों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी लगे हुए थे। इससे राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या यह मामला किसी राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अमरजीत यादव पर आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर में 30 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस ने फरार हुई 23 गाड़ियों की तलाश शुरू कर दी है। इन गाड़ियों के नंबरों की पहचान कर उनके मालिकों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि इस मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर अमरजीत यादव की रिहाई के बाद हुए इस घटनाक्रम ने न केवल पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना दिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। पुलिस अब इस केस में और गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। देखिए, कल थाना सिधारी के अंतर्गत चौकी इटौरा पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमारी डिस्ट्रिक्ट की जेल भी स्थित है। वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी है जो अमरजीत यादव, थाना महाराजगंज का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर 29 से 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी गैंगस्टर के केस में जमानत हुई है और उसके सहयोगी और उसके नाते रिश्तेदार 20 से 30 की संख्या में गाड़ी लेकर पहुँचे हैं।
और जुलूस निकालने की फिराक में हैं। साथ में यह भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असले गाड़ियों में भरे हो सकते हैं और कुछ पैसे भी गाड़ियों में हो सकते हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी एटोरा को तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जुलूस रोकने को बताया गया। साथ ही अन्य थाना प्रभारी, जिसमें थाना प्रभारी मुबारकपुर, जहानागंज और सिधारी, इनको भी सूचित किया गया कि आप तत्काल मौके पर पहुँचें और इस तरह की घटना की चेकिंग कराएं। इस पर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मौके पर पहुंचे और मौके पर जो गाड़ियां थी 20 से 30 उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें जैसे ही पुलिस देखते ही सारी गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई, लोग उतर कर भागने लगे। साथ ही कुछ गाड़ियां भी साइड से निकल गईं। इसमें हम मौके पर 7 गाड़ियों को जब्त कर पाए, जिनकी नियमानुसार फिर चेकिंग कराई गई वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो एक गाड़ी से 5 लाख रुपये कैश बरामद किया गया, एक गाड़ी से मालाएँ और मिठाइयाँ जो शायद उनके विजय जमानत होने के खुशी में बंटनी थी लोगों में, वो भी बरामद की गई। साथ ही इनमें अमरजीत यादव को इसी विजय जुलूस निकालने के लिए और चौकी प्रभारी के साथ, जब चौकी प्रभारी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी गाड़ियों को 207 MB एक्ट में सीज कर लिया गया है। आज उनकी रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उनको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के किसी भी जुलूस को जो अपराधी संबंधित हैं उसको किसी दशा में सहस नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सभी गाड़ियों के ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है। साथ ही अमरजीत यादव जो अपराधी था उसको भी कस्टडी में लिया गया है। अमरजीत माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए आवेदन किया गया है, जिनकी भी रिमांड कोर्ट द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पे जो सपा का भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसमें अमरजीत बैठा हुआ था, उस पर भी भाजपा का झंडा लगा हुआ था। देखिए, उसकी हम लोग आगे चेकिंग कराएंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ किसकी थी। हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी RTO से संबंधित से पत्राचार किया है, किसकी गाड़ियाँ थी और किस पार्टी संबंधित है, वो सब हम लोग जांच का विषय है। वो हम अमरजीत यादव के ऊपर लगभग कितने मुकदमे दर्ज? उनके ऊपर लगभग 29 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर जनपद में, आजमगढ़ जनपद में और जौनपुर जनपद में कई तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। आगे इनके विरुद्ध भी और हम लोग जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और जो भी मुकदमे इनके ऊपर होंगे उनमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।